छठा प्रश्न है कि बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 को बहुपद जी एक्स से भाग देने पर भागफल क्यू एक्स तथा शेषफल आर एक्स क्रमशः एक्स माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 प्राप्त होता है। तो बहुपद जी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये शेषफल प्रमेय वाला सवाल है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको सूत्र के रूप में लिखना है हिंदी वाला ही कि भाज्य बराबर क्या होता है। देखिए भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस क्या होता है शेषफल। ये सूत्र आपको याद होना ही चाहिए, ये तो बेसिक सूत्र है। अब देखिए भाज्य बराबर यहां क्या दे रखा है कि बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 को बहुपद जी एक्स से भाग देने पर, यानी भाज्य क्या हुआ जिसके अंदर भाग देते हैं वो क्या है भाज्य। तो ये भाज्य है वो अपने पास है एफ एक्स। फिर कह रहा है कि बहुपद जी एक्स से भाग देने पर, यानी कि भाजक हो गया जी एक्स। फिर भागफल, भाग देने पर भागफल क्या आ रहा है क्यू एक्स, तो भागफल आ गया क्यू एक्स प्लस शेषफल आर एक्स, तो आर एक्स हो गया शेषफल। अब आपको इन सभी के मान है वो इसके अंदर रखना है और फिर क्यू एक्स का मान निकालना है, तो सॉरी जी एक्स का मान निकालना है। तो अब पी एक्स से एफ एक्स है वो कितना दे रखा है एक्स क्यूब, लिख लेते हैं अपन एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। ये मैंने एफ एक्स का मान है वो रख लिया बराबर जी एक्स है वो कितना है देखिए जी एक्स से भाग देने पर भागफल और क्यू एक्स तथा शेषफल आर एक्स क्रमशः एक्स माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 प्राप्त होता है। तो जी एक्स तो अपन को निकालना है, तो जी एक्स ऐसा का ऐसा आ जाएगा इंटू क्यू एक्स से वो आपको दे रखा है x माइनस 2, तो x माइनस 2 प्लस शेषफल है वो कितना प्राप्त हो रहा है माइनस 2x प्लस 4, तो यहाँ माइनस ही लगा देता हूं मैं सीधा माइनस 2x प्लस 4। इस ढंग से आपके एडजस्ट हो गया। अब आपको सरल करना थोड़ा समीकरण को देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। आपको ये माइनस 2x है वो पक्षांतर करके इधर लाना है लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस का 2x पक्षांतर होकर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2x, माइनस का प्लस हो गया। इसी प्रकार ये जो प्लस का 4 है ये भी पक्षांतर होकर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 बराबर अपने बचा है जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। सरल करो इसका और थोड़ा एक्स क्यूब माइनस 3x²। अब देखिए x प्लस का और प्लस के 2x मिलके कितने हो गए 3x, क्योंकि देखिए x क्यूब और x² वाले पद तो ये इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, ऐसा कैसा लिख दिया मैंने। x मुझे और मिल गया यहाँ से पक्षांतर होके, तो 2x और x मिलके कितने हो गए 3x। इसी प्रकार प्लस के 2 और माइनस 4 इधर आ गया तो क्या हो गया माइनस का 2, प्लस का 2 और माइनस के 4 तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 बराबर क्यू एक्स इंटू एक्स माइनस 2। अब देखिए यहाँ जी एक्स का मान आपको पूछा है, तो जी एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा इस गुणांक का क्या लग जाएगा भाग, यानी कि बहुपद में बहुपद का भाग देना आपको। तो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, इसमें भाग देना किसका x माइनस 2 का, x माइनस 2 बराबर जी एक्स। अब भाग देने के लिए आपको शेषफल प्रमेय का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए कैसे, आपको क्या करना है इस ढंग से, जिस ढंग से अपन भाग कैसे देते हैं उसी प्रकार से बहुपद में भी आपको करना है। तो बहुपद है जिसमें भाग देना वो अंदर लिख लिया मैंने, और x माइनस 2 का भाग अपन को देना है। तो सबसे पहले काम इसमें करना क्या है, अलग से आपको साइड में लाइन खींच के भागफल है वो लिखना है, और भागफल का सबसे पहले निकल के आएगा प्रथम पद। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमेशा एक सीरीज में होनी चाहिए बहुपद जो भी है, जैसे 3 घात वाला सबसे आगे, फिर 2 घात, फिर 1 घात और फिर बिल्कुल अचर पद। अगर आगे पीछे है तो ऐसे सवालों में आपको एडजस्ट करना पड़ता है, और यदि कोई पद नहीं है तो वहां खाली जगह छोड़ी जाती है। जैसे x² वाला पद नहीं है और सीधा x वाला पद है तो आपको वहां थोड़ा रिक्त स्थान छोड़ के फिर करना है। तो इस टाइप के सवाल मैंने काफी बताए हुए आपको। अब देखिए x माइनस 2 है, ये अपने भाजक है और ये क्या है भाज्य। तो भाज्य के प्रथम पद में, भाज्य का प्रथम पद क्या है एक्स क्यूब, इसमें आपको भाजक के प्रथम पद का भाग देना। भाजक का प्रथम पद क्या है x, तो x का भाग देंगे। जैसे ही भाग देंगे देखिए ऊपर x की घात 3 है, नीचे कितना x की घात 1, यानी कि आपके घातांक नियम से है वो 1 कम हो जाएगा, यानी क्या बचेगा x²। और जो भी आता है
वो आपको क्या लिखना है यहाँ एक्स स्क्वायर, यानी ये एक तरह से आपके भागफल है वो उत्तर आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ गया। अब नीचे है वो क्या करना है, ये जो एक्स स्क्वायर आता है इस एक्स स्क्वायर का गुणा करना है एक्स माइनस 2 से, यानी भाजक से एक्स माइनस 2 से। तो क्या आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स से होगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर का गुणा 2 से होगा तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर। ये जो भी रिजल्ट आया इसका गुणा, ये जो रिजल्ट है वो इसके नीचे लिखना है। देखिए एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब वाला पद लिखना है तो एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाला पद तो 2x स्क्वायर। अब अपन भाग में कैसे काटते हैं, माइनस में उसी प्रकार काटना। देखिए यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस और प्लस का है इसलिए कट जाएगा। यहाँ देखिए माइनस 3x स्क्वायर है और प्लस के 2x स्क्वायर, तो क्या बचेगा माइनस का x स्क्वायर। दूसरे जो पद है वो ऐसे कैसे वापस लिखना है, देखिए प्लस के 3x और माइनस के 2, इसमें कोई चेंज नहीं ऐसा कैसा। और विभाजन प्रक्रिया वापस स्टार्ट होगी। देखिए प्रथम पद आ गए, अब द्वितीय पद लिखना है, द्वितीय पद, भागफल का द्वितीय पद आ रहा है। द्वितीय पद के लिए आपको वही प्रोसेस, अब भाज्य बन गया आपके माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, तो उसमें क्या करना है माइनस एक्स स्क्वायर के अंदर वापस भाजक के प्रथम पद का भाग देना है। तो माइनस एक्स स्क्वायर है, इसके अंदर अपन प्रथम पद का भाग दे देंगे, तो प्रथम पद क्या है x, हमेशा x का भाग चलता रहेगा। अब यहाँ पे भाग देंगे तो क्या आएगा माइनस का x बचेगा, तो जो यहाँ आता है वो सीधा ऊपर लिखना है माइनस का x। यहाँ पे क्या आया था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने, यहाँ माइनस एक्स आया तो माइनस एक्स लिख लिया। अब माइनस एक्स का गुणा करना किससे, भाजक से, वापस x माइनस 2 से। देखिए यहाँ पर भी किया था मैंने x माइनस 2 से, तो माइनस एक्स का गुणा x से किया था, क्या आया माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, और x का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा 2x। जो भी आया है उसको इसके नीचे लिखना है। देखिए एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाला पद आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 2x, x के नीचे x, फिर वापस चिन्हों को बदलना है, माइनस का प्लस हो गया प्लस का माइनस, ये कट गया, माइनस और प्लस था इसलिए। यहाँ 3x में से 2x चला जाएगा तो क्या बचेगा x और माइनस के 2। वापस आपसे तृतीय पद निकालना पड़ेगा आपको, तृतीय पद। जब तक आपके यहाँ भाजक के प्रथम पद की जो घात है उससे कम घात नहीं आ जाती शेषफल में, तब तक ये भाग है वो चलता रहेगा। तो यहाँ आपके x है यानी घात समान समान है, तब तक भाग देना पड़ेगा। तो तृतीय पद के अंदर भी आपको वही भाज्य के प्रथम पद में यानी x में भाग देना पड़ेगा, किसका, भाज्य के प्रथम पद का। x में x का भाग दे दिया, क्या आ गया अपने पास 1, प्लस का 1 आया, इसको प्लस को 1 को ऊपर लिख लो। अब 1 का गुणा किससे करेंगे, भाजक से, x माइनस 2 से, तो क्या आएगा x माइनस 2, ऐसा का ऐसा। तो x माइनस 2 है वो नीचे आ जाएगा, x माइनस 2, चिन्ह है वो बदलना। देखिए प्लस का हो गया माइनस और माइनस का हो गया प्लस, यानी दोनों कट गए, शेषफल क्या बचा 0। अतः विभाजन प्रक्रिया है वो समाप्त हो गई, आपके उत्तर निकल के आ गया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर gx, ये आपके उत्तर। यही पूछा था अपन को, gx का मान ज्ञात कीजिए। gx कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस। देखिए 7वां प्रश्न है आपके रचना वाले टॉपिक में से, उसमें पूछा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिगत वर्त की रचना कीजिए। आपको एक समबाहु त्रिभुज बनाना, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर वाला, और उसके बाद में आपको परिगत वर्त की रचना करना है। तो 5 सेंटीमीटर भुजा ले लेते हैं अपन स्केल की सहायता से। तो आपको स्केल को बिल्कुल सीधा रखना है, साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जब आप रेखाखंड खींचो तो पहली लाइन स्केल के कोने से नहीं चलना है। बहुत जने गलती कर लेते हैं, स्केल के कोने से लेते हैं, जिससे भुजा रेखाखंड है वो गलत हो जाता है। आपको पहली लाइन से मापना स्टार्ट करना। पहली लाइन से 5 सेंटीमीटर बोला है तो 5 के जस्ट ऊपर बड़ी लाइन है, वहां तक चलना है। तो यहाँ मैं 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेता हूं। ये 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड हो गया आपके। अब आपको इसका समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए 5 सेंटीमीटर आपको 2 भुजा और लेनी है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या हो समान, उसे समबाहु त्रिभुज कहता है। यानी 5 सेंटीमीटर आपके तीनों भुजाओं का माप है। तो तीनों भुजाओं को आपको बनाने के लिए यहाँ मैं 5 सेंटीमीटर माप लेता हूँ, इसके से मापो। ये रेखाखंड आपने 5 ही लिया था, यहाँ मैं 5 ले लेता हूँ। अब आपको क्या करना, ऊपर नीचे ऊपर छाप काटना है, जिससे आपके एक त्रिभुज बन जाएगा। पहले एक छाप यहां से काट लो, एक
इस बिंदु से। तो ये आपके क्या हो गया, एक त्रिभुज बन जाएगा। देखिए यहां नाम दे देता हूं मैं ए बी और इसको नाम दे देते हैं सी। जहां ये क्रॉस हो रहा है वो सी दे देते हैं। अब इस सी बिंदु को मैं ए और बी से मिला देता हूं। स्केल की सहायता से बिल्कुल सीधी लाइन खींच लो और बी से भी मिला देते हैं। अब देखिए बी और ए से मिलाने पर एक संभव त्रिभुज अपन को दिख रहा है जो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर है। अब आपका काम है एक परिगत वर्त की रचना। अब आपको परिगत वर्त की रचना के लिए किसी भी दो भुजा को क्या करना है, समद्विभाजन। तो भुजाओं का समद्विभाजन करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए जैसे मैं यहाँ ए बी और बी सी का समद्विभाजन करता हूं, तो सबसे पहले अपन करते हैं बी सी का समद्विभाजन। तो बिंदु बी पर प्रकार रख के आपको आधे से अधिक खोलना है, यानी बी सी जितनी भुजा है आधा लगभग यहाँ आ रहा है तो आधे से थोड़ी ज्यादा खोलना है। फिर प्रकार से ऊपर नीचे आपको छाप करना। देखिए एक तो एक छाप इधर आ जाएगा, एक छाप इधर, यानी एक राइट हैंड साइड एक लेफ्ट हैंड साइड, आपको जहां पर भी आता है वहां खींच लो बस। उसके बाद में बिंदु सी पे जाना है और बिंदु सी से इसी प्रकार छाप काटना है। ये पहले वाले छाप को क्रॉस करना चाहिए। तो इस ढंग से आपके ये क्रॉस हो गया। देखो इस बिंदु और इस बिंदु जहां पर तीसरी बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचना है, जिससे आपकी भुजा बी सी है वो दो भागों में बढ़ जाएगी, यानी इसका क्या हो जाएगा, समद्विभाजन। तो मैं यहाँ रेखा खींच लेता हूं इसका सीधी। ये रेखा आ गई। अब इसी प्रकार आपको किसी एक और भुजा का समद्विभाजन करना है, ए और बी का कर लेता हूं मैं। तो ए बी में भी वही काम करना है। देखिए आधे से अधिक खोला हुआ है, आधे से अधिक खोल के ऊपर नीचे छाप काटना है। ये छाप काटा, एक नीचे। इसी प्रकार बिंदु ए पे जाना है और ए से भी वही काम करना है जो बी से किया है, ये छाप हो गया। इस बिंदु और इस बिंदु को भी वापस मिलाना है। तो इस ढंग से आपके प्रतिच्छेदी बिंदु आपको प्राप्त हो जाएगा बीच में। ये रेखा हो गई। अब देखिए ये जो क्रॉस हो रहा है इसको बोलते हैं परिकेंद्र। इसका नाम दे देता हूं मैं ओ। ये वास्तव में आपके क्या है, एक केंद्र आ गया, परिगत जो वर्त खींचेंगे उसका। अब इस बिंदु ओ को केंद्र मान के तथा ओ ए त्रिज्या लेके, ओ ए ले लो या ओ सी ले लो या ओ बी ले लो, आप जो भी लेंगे वो सही होगा। देखिए ओ सी, ओ ए और ओ बी ये तीनों समान है। तो इससे अपन क्या करेंगे, एक वर्त खींचेंगे। देखिए बिंदु ओ को केंद्र लिया है और ओ ए वो क्या ले ली, त्रिज्या। तो अपन एक वर्त खींचते, ये देखिए जो कि परिगत वर्त आएगा, यानी कि तीनों बिंदुओं से गुजरेगा ये। तो इसे कहते हैं परिगत वर्त। परिगत वर्त का अर्थ ये होता है कि त्रिभुज की तीनों शीर्षों से गुजरता हुआ एक वर्त। अब इसमें रचना वाले हर सवाल के अंदर आपको रचना के चरण लिखने पड़ेंगे। रचना के चरण। अब रचना के चरण के अंदर आपको अपनी भाषा में, आपको किताब की भाषा ना लिखते हुए अपनी भाषा के अंदर पॉइंट लिखने हैं कुछ। तो इस पॉइंटों को कैसे लिखेंगे, जैसे देखिए इसके अंदर आपको सर्वप्रथम लिखना है कि सर्वप्रथम हमने 5 सेंटीमीटर भुजा वाले संभव त्रिभुज की रचना की। यहाँ पे मेन उद्देश्य क्या है, परिगत वर्त की रचना की करना है। तो इसलिए आप जो संभव त्रिभुज की रचना आपने की है प्रकार से, वो लिखने का काम नहीं, सीधा लिख सकते हैं कि दिए गए मापों के आधार पर हमने एक संभव त्रिभुज की रचना की। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि भुजा ए बी और बी सी का समद्विभाजन किया, समद्विभाजन बिंदु ओ प्राप्त किया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना बिंदु ओ को केंद्र मानते हुए तथा ओ ए, ओ सी या ओ बी को त्रिज्या लेते हुए एक वर्त खींचा। इस प्रकार हमें एक अभिष्ट परिगत वर्त की प्राप्ति हुई। तो इस ढंग से आप अपनी भाषा में कैसे भी पॉइंट है वो लिख सकते हैं, बहुत ही इजी है। और साथ ही आपको बता दूं कि कभी अपन को परिगत वर्त की रचना के बारे में पूछा जाता है, कभी अंतर्गत वर्त की रचना के बारे में पूछा जाता है। तो परिगत वर्त के लिए आपको ध्यान रखना है कि भुजाओं का समद्विभाजन करना है, और अंतर्गत वर्त की रचना अगर पूछी जाए तो आपको कोणों का समद्विभाजन करना है। कोण का समद्विभाजन भी मैंने सिखाया हुआ है। देखिए ये कोण ऐसे जैसे बनते हैं ए और बी, इन दोनों कोणों का समद्विभाजन करेंगे तो भी आपको वही केंद्र मिलेगा बीच में, और फिर आपके अंदर वर्त बन जाएगा। तो इस ढंग से
अंतर्गत वर्त और परिग्र वर्त दोनों के प्रश्न बनते हैं और दोनों को आपको प्रैक्टिस करके परीक्षा के अंदर जाना है।